राहु एक ऐसा ग्रह या छाया ग्रह जो अपने रहस्यमय और अपने कार्मिक एट्रीब्यूट के लिए जाना जाता है, जो लगभग 18 महीने एक ही राशि में रहता है, जो मैटेरियलिज्म, मिसचीफ, फियर, डिससैटिस्फैक्शन, ऑब्सेशन और कन्फ्यूज़न इंसान के जीवन में लेकर आता है, जिसके कारण इंसान कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाता और जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और राहु सबसे ज़्यादा इंसान के माइंड पर इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि इसके स्वयं के पास हेड है, धड़ नहीं है। और राहु चंद्रमा का उत्तरी नोड है। वैदिक ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है। जब भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो 3 ग्रहों का सबसे ज़्यादा रोल आता है, शनि, गुरु और राहु का। बड़े बड़े परिवर्तन देश दुनिया में होते हुए नज़र आते हैं। जब भी इन ग्रहों के मूवमेंट में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आता है तो देश दुनिया में भी परिवर्तन होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कुंडली के अनुसार उनके जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं और इंसान कई बार समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ख़राब ही नहीं होता, कई बार बहुत अच्छे परिणाम के साथ भी राहु को देखा जाता है और इसीलिए राहु को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए भी देखा जाता है। कुंडली में इसके प्रभाव प्रीवियस कार्मिक इन्फ्लुएंस के अनुसार देखे जाते हैं। इसीलिए ये चैलेंज, ऑब्स्टेकल, मटेरियलिज्म, इनोवेशन, इन सब के साथ साथ इंसान को स्पिरिचुअल डेप्थ भी देता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन के रियल गोल और इमेजिनरी ड्रीम के बीच डिफरेंस को समझ ही नहीं पाता। राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुंडली में ये जिस राशि और भाव में होते हैं उसके गुणों को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता के लिए ये जाना जाता है, क्योंकि राहु भी जुपिटर की तरह वृद्धि के लिए देखा जाता है। चाहे वो गुड इन्फ्लुएंस हो या बैड इन्फ्लुएंस हो, राहु का काम है उसको बढ़ाना। वर्तमान में मीन राशि में राहु गोचर कर रहा है और 8 जुलाई 2024 को शाम को लगभग 6:34 पर ये राहु शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने वाला है और ये गोचर 24 फरवरी 2025 तक चलेगा, जो अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के साथ आएगा। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से एक है। ये नक्षत्र सीक्रेटिव और मिस्टिकल नेचर के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। साथ ही उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के अधिष्ठाता देव अहिर्बुद्धदन्य है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में गुरु और शनि के बीच सम संबंध माना गया है और उत्तरा भाद्रपदा में राहु को उपदेशक कहा गया है, प्रीचर कहा गया है। उपदेशक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी निश्चित बात का उपदेश तभी देते हैं जब आप खुद उस पर विश्वास करते हैं, जब आप खुद उस पर अमल करते हैं। इसीलिए उत्तरा भाद्रपदा में राहु के लोगों की पहचान है कि वो बात पर अमल करते हैं, क्योंकि 2 बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रहों का यहाँ पर राहु से सामना होता है, गुरु और शनि से। तो यहाँ राहु अपनी मनमानी नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ वो प्रीचर की तरह काम करता है, उपदेशक की तरह काम करता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 तारों का समूह है, जो देखने में एक बेड यानी पलंग और प्लेटफॉर्म की आकृति के समान दिखाई देता है। शनि और गुरु के कारण प्राचीन समय में लोग गांव के मुखिया से, जो हेड होता था, उसे किसी भी बात का मार्गदर्शन मानते थे, जिन्हें डीप नॉलेज हो और जिन्हें बुद्धिमान माना जाता था। और इसी शनि और गुरु के प्रभाव के कारण उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का यही एसेंस है, यही सार है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ होता है सुंदर बायां पैर, यानी लेफ्ट फुट।
वहीं पूर्वा भाद्रपद अचानक क्रोध का प्रतीक है, उसका सिंबल है। और वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति देता है। इस बारे में सबका अपना अपना मत है। कहा यह भी जाता है कि ये नक्षत्र मृत्युशैया का पांव माना जाता है, लेकिन मेरे अनुसार ये व्यक्ति को मोक्ष के करीब लेके जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र की राशि मीन होती है, जो इस लोक से परलोक जाने का संकेत देती है। इस नक्षत्र को बैलेंस नक्षत्र माना जाता है, जो इस योग से शनि की दशा में ज्ञान और वैराग्य की ओर इंसान जो है वो इंक्लाइन होता है। इस कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी बैलेंस होता है, बहुत ही सोच समझकर, सोच विचार कर बोलने वाला होता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों के विचारों का यहाँ पर समावेश होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आता है। इस नक्षत्र की एनर्जी सैटर्न और जुपिटर के कारण इसे नेक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक बात और आप देखिए, जिस तरह अमृत की खोज करने के लिए राहु बहुत प्रयास करता है कि अमृत पाकर वो अमर हो जाएगा या देवताओं की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। इसीलिए अमृत की खोज का सारा क्रेडिट तो राहु को ही जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमृत भी इतनी आसानी से नहीं मिला था, और राहु तो केवल एक बूंद पीकर ही रह गया था, उसकी आत्मा तृप्त हुई ही नहीं। उसी तरह से जीवन रूपी इस यात्रा में भी अमृत पाने में कन्फ्यूज़न है, तड़प है। अगर हम राहु के पिछले ट्रांजिट के बारे में देखें, जो 17 दिसंबर 2005 से 21 जुलाई 2006 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में था, उस अवधि के दौरान भी इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट को देखा जा सकता है। 2005 में 17 दिसंबर के दिन ही भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक को सत्ता से हटाया गया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेन विस्फोटकों के जरिए कई आतंकवादी हमले हुए थे। 11 मिनट के अंदर 7 बम विस्फोट हुए। ये बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे और इसमें 209 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। इसके अलावा इसी बीच कुछ वर्ल्ड सेलिब्रिटी की मृत्यु भी हुई थी। ऐसी तमाम घटनाएं आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु को अमृत भी इतनी आसानी से नहीं मिला था, तो उसकी आत्मा तृप्त हुई ही नहीं है। उसी तरह से जीवन रूपी इस यात्रा में भी अमृत पाने के लिए उसमें अभी भी एक तड़प है, और उसी तड़प की तृप्ति के लिए राहु एक बार फिर से शनि के नक्षत्र में और गुरु की राशि में जाने वाला है। मीन राशि में तो वो पहले से ही है। नक्षत्र परिवर्तन के वक्त राहु के गुरु की मीन राशि में होने की वजह से लोगों का मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा, लोगों का अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। जो लोग पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन उनकी किस्मत के ताले खोल देगा। आइए जानते हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन से किन किन राशियों को होगा सीधा लाभ। मेष राशि के लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन उनके 12th हाउस में होने वाला है। उससे उन्हें ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। अगर आप मेष राशि के गुणों के साथ साथ अपनी क्लेवरनेस और डिप्लोमेसी को अपनाकर अपने शत्रुओं को हराने की कोशिश करेंगे, तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बिजनेस में इस वक्त कुछ नया करने की सोच रहे हैं, उनको लाभ होगा, क्योंकि अभी शनि भी वक्री होंगे, जो करियर में आने वाली परेशानी को भी दूर करने वाले हैं। भाग्य की बदौलत आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। मेष राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर आपके करियर के लिए लाभदायक होगा, आपको एक बड़ी जीत दिला सकता है। कारोबार में कुछ नया करने की अगर आप योजना बना रहे हैं, तो वो भी सफल होगी। अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। प्रॉपर्टी या कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। लीडरशिप स्किल आपकी बढ़ेगी। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको राजनीति से भी विशेष लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए 11th हाउस में राहु का गोचर देखने को मिलेगा,
जो 9th और 10th हाउस के स्वामी के नक्षत्र से प्रभावित होगा। ये गोचर अप्रत्याशित अवसर, पहचान और प्रभावशाली लोगों से अचानक संपर्क की संभावना को लेकर आता है। इन अवसरों का आप लाभ उठाएं क्योंकि ये महत्वपूर्ण विकास और सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके दशम भाव में होने वाला है। आपके कर्म भाव में राहु रहेंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा और आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी। राहु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों को पुरानी समस्याओं से राहत देगा। इनकम में बढ़ोतरी होगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा। आप करियर में आरामदायक महसूस करेंगे। आपकी जो भी योजनाएं हैं वो सफल होंगी। नौकरी में आपको एक उच्च पद मिल सकता है। ऑफिस में लोग आपकी बातों को अटेंशन देने लगेंगे और अगर आप काफ़ी समय से अपनी नौकरी में ट्रांसफ़र पाने की इच्छा कर रहे थे या उनका प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। कर्क राशि के लोगों के लिए 5th और 6th भाव के स्वामी के नक्षत्र से प्रभावित होकर राहु 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस लेकर आएगा। इस ड्यूरिंग आप अनएक्सपेक्टेड चेंज, चैलेंज और पर्सनली रूप से आपको आपके जीवन में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे। इन परिवर्तनों को अपनाकर अपने जीवन में बनने वाली पॉसिबिलिटीज़ को वेलकम करिए। सिंह राशि के लोगों का राहु का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में होने वाला है। उससे आपके करियर में अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना है। राहु इस राशि के व्यापारियों को बड़ा लाभ देंगे, जिससे बिजनेस बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था उनकी आसानी से हो जाएगी। आपके सभी काम पूरे होंगे। नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। अचानक लाभ होगा। ध्यान रहे कि सफलता की इस खुशी में सेहत की अनदेखी ना करें। आपको इस बीच नौकरी में प्रमोशन मिलने के चांस भी हैं और आपका पैसा भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आपको आगे चलकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके घर का माहौल काफ़ी शांति और सुकून भरा होगा। आपके जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर उनके 7th हाउस में होगा, जो उनके 5th और 6th भाव के स्वामी के नक्षत्र से प्रभावित होगा। ये पीरियड आपके रिश्तों में, आपके पार्टनरशिप में और आपके प्रोफेशनल अलायंस में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। इन परिवर्तनों को अपनाएं क्योंकि ये नए अवसर आपके विकास की ओर आपको लेके जा सकते हैं। तुला राशि के लोग जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। आप यदि काफ़ी समय से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको इस वक्त सफलता मिल सकती है। किसी नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों को गोल्डन टाइम शुरू कर सकता है। आपको एक के बाद एक लाभ पाने के मौके मिलते रहेंगे, बल्कि कुछ खुशियां और सुनहरे मौके मिलेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आपकी लोकप्रियता और मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। आपको सेहत का थोड़ा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुला राशि के लोगों को इस वक्त कहीं से रुका धन मिलने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर उनके 5th हाउस में होगा, जो आपकी कुंडली के 3rd और 4th लॉर्ड के स्वामी के नक्षत्र में होगा। ये पीरियड प्रोफेशनल फील्ड में डेवलपमेंट और ग्रोथ के अवसर लेकर आपके जीवन में आने वाला है। धनु राशि के लोगों के लिए राहु का 4th हाउस में गोचर होगा, जो 2nd और 3rd हाउस के स्वामी के नक्षत्र से प्रभावित होकर प्रोफेशनल फील्ड में विकास और सफलता के अवसर को लेकर आने वाला है। मकर राशि के लोगों के लिए राहु का नक्षत्र बदलना बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। आप इस बीच अपने कैरियर को लेकर कुछ बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं और आगे चलकर ये फैसले सही साबित होंगे। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और राहु शनि के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये बदलाव मकर राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा।
कैरियर से जुड़े कुछ साहसिक फैसले आप ले सकते हैं और इनका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। आप किसी प्रॉपर्टी या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये वक्त इस काम के लिए बहुत अच्छा है। आपको इसका शानदार रिटर्न हासिल होगा। मकर राशि के लोगों को अपने बॉस के साथ संबंध बेहतर बनाने चाहिए, जिससे उनकी सफलता के सहयोग भी उनको मिले। मकर राशि के लोगों को अपने बॉस के साथ संबंध बेहतर बनाने चाहिए ताकि उनको अपने जीवन में सफलता के सहयोग मिल सके। कुंभ राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव में होगा। 12वें भाव और लगन के स्वामी के नक्षत्र से प्रभावित होकर आपके प्रोफेशनल फील्ड में चैलेंज और ग्रोथ के अवसर लेकर आएगा। इस पीरियड में आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज, चुनौतियाँ और ग्रोथ के अवसर भी मिल सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर फर्स्ट हाउस में होगा, जो 11th और 12th हाउस के स्वामी के नक्षत्र से प्रभावित होगा। ये पीरियड प्रोफेशनल फील्ड के साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ में भी बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों को और अवसर को वेलकम करें। 8 जुलाई 2024 से 24 फरवरी 2025 तक उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु का गोचर जीवन में सिग्निफिकेंट चेंज और ग्रोथ के अवसर लेकर आने वाला है। अपनी लग्न और चंद्र राशि के द्वारा इस गोचर के प्रभाव से आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव को आसानी से समझ सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार आप सभी कुछ उपाय भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये तीनों ग्रह शनि, गुरु और राहु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी घटनाक्रम को समझने के लिए, चाहे वो राजनीति हो, देश विदेश की घटना हो या फिर आपका व्यक्तिगत जीवन हो, इन तीनों के मूवमेंट का प्रभाव सभी जगह अपना असर छोड़ता है। आशा करती हूँ आपको ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।